नमस्कार, मैं सिमी आपके साथ। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि हमें लाइफ में पता ही नहीं लगता कि हमारे अंदर कोई स्किल है, हमारे अंदर कोई खूबी है। कई बार तो हम उस खूबियों को पहचानने की कोशिश भी नहीं करते और कई बार अगर हमें समझ भी आ जाए तो उन खूबियों पे हम चलने की कोशिश भी नहीं करते। कुछ समझे? नहीं समझ आया ना? तो इस कहानी को सुनने के बाद समझ आएगा ना। तो इस कहानी को पूरा सुनो, फिर आप देखना कि आपको भी आपके अंदर, हर इंसान के अंदर खूबी है। जैसे कहानी है एक आलसी आदमी की। वे पूरा दिन सोया रहता था, उसे कुछ भी काम करने की आदत नहीं थी। कभी कभार तो होता था कि उसकी कोई ना कोई हेल्प कर देता था, उसे कुछ ना कुछ खाने को दे देता था। अब उसकी आदतें और बिगड़ती गई। उसने अब ना काम करने की ठानी हुई थी। वो कभी भी कोई काम ही नहीं करता था। वो बस देखता था कहाँ से मुझे कुछ मिल जाए, कहाँ से कुछ मिल जाए, कहीं से पैसे मिल जाए, कहीं से खाना मिल जाए, बस मेरा तो काम हो जाए, बस बाकी जयराम जी की। अब ऐसा तो सब पूरी जिंदगी तो नहीं चल सकता ना। अब 2-3 दिन बीत गए, उसकी कोई हेल्प करने के लिए नहीं आया। अब भूख के मारे उसकी जान निकल रही थी। अब भूख के मारे उसे अपने घर से बाहर निकलना पड़ा। अब जब वह भूख के मारे घर से बाहर निकला तो वे एक बगीचे में जाके पहुंचा। बगीचे में एक आम का पेड़ था जिसके ऊपर बहुत मीठे मीठे रसीले आम लगे हुए थे। अब जैसे ही उसका मन ललचाया, वे उस पेड़ पर चढ़ा। जैसे ही वह आम तोड़ने लगा, तब तक बाग का माली आ गया। अब बाग के माली ने कभी भी किसी को आम तोड़ने दिए ही नहीं है। उसने उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा किया। वे व्यक्ति जान बचाकर अपनी फटाफट वहां से भाग गया। अब माली उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे, दोनों की रेस चलती रही। अब वे थक हार कर किसी दूर जगह में एक जंगल में जा पहुंचा। अब जैसे ही वे जंगल में पहुंचा, वे तब तक बहुत ही, उसकी सांसें फूली हुई थी। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब तक माली भी थक गया था, वो बेचारा पीछे ही रह गया। अब वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। अब पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसने राहत की सांस ली, चलो अब शांति से बैठता हूँ। लेकिन उसे कहीं डर भी था, ये जंगल है, कहीं मैं तो खाना खाने आया था, कब पता लगे कोई मुझे ही खा जाए। अब ऐसा ही हुआ उसके साथ। अब वहां पे उसे कुछ आवाज आई तो उसने देखा, डर के मारे पहले तो वो पेड़ के पीछे छुप गया। फिर उसने देखा कि वहां पे एक लोमड़ी है। अब लोमड़ी भी एक चालाक जानवर है। उसने ना फटाफट पहले तो अपने आप को छिपा लिया। लेकिन उसने लोमड़ी को थोड़ा ध्यान से देखा। वो लोमड़ी कुछ लंगड़ा कर चल रही थी, यानी उसकी टांग में दिक्कत थी, वे सही से चल नहीं पा रही थी। अब उस व्यक्ति ने सोचा, अरे भाई ये तो लंगड़ी है और ये सही से चल भी नहीं पा रही है, तो ऐसे में इसका गुजारा कैसे होता है? और अभी तक किसी ने इसका शिकार क्यों नहीं किया? इसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। इस जंगल में तो काफी खतरनाक जानवर रहते हैं। अब वो कहता कि मैं अब इस लोमड़ी को ना देखते ही रहूंगा कि इससे अपना गुजारा कैसे करती है, ये अपना शिकार कैसे पकड़ती है, इसको खाने को कौन देता है। अब वैसा ही हुआ। इतनी देर में जंगल में एक बहुत भयानक सी आवाज आने लगी, जिसे देखकर सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। आप मेरी समझ ही गए होंगे कौन सा जानवर होगा जिसे देखकर सब इधर उधर भागेंगे? ऑफ कोर्स शेर। अब उस जंगल में शेर आया। अब शेर को देखकर जितने भी जानवर थे वो इधर उधर भाग गए, लेकिन लोमड़ी जो थी वो वहीं खड़ी रही। वो वहां से न भागी। पहली तो उसे दिक्कत भी थी, वो वहां से नहीं गई। अब वो आदमी थोड़ा पेड़ के ऊपर धीरे धीरे चढ़ गया और देखने लगा कि इस लोमड़ी के साथ क्या होता है। आज तो ये गई, आज तो इसकी मौत पक्की। मैंने तो सोचा ही था आज तो इसकी मौत भी होने वाली है। लेकिन कुछ उलट ही हुआ क्या, जो शेर था उसके पास एक मांस का टुकड़ा था। फिर लोमड़ी के पास आया। लोमड़ी चुपचाप वहां खड़ी रही, लोमड़ी अपनी जगह से नहीं हिली। अब शेर ने धीरे धीरे उसके पास आकर ना अपने पास जो मांस था, वो मांस का टुकड़ा लोमड़ी के आगे फेंक दिया। लोमड़ी ने बड़े आराम से उस मांस के टुकड़े को खाया और धीरे धीरे करके वापस जंगल के अंदर चली गई। शेर भी वहां से चला गया। अब उस व्यक्ति ने सोचा, कमाल की बात, शेर तो लोमड़ी का शिकार बड़ी जल्दी से कर सकता था, लेकिन इसने किया क्यों नहीं? फिर उसने लगा कि शायद भगवान ने ना, वो अपाहिज है ना, तो भगवान ने उसकी हेल्प करने के लिए ना शेर को भेजा था। अब उसके दिमाग में ना एक बात और खड़े करने लगी, अगर भगवान जानवरों की रक्षा कर सकते हैं, उनको खाने को दे सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं दे सकते? अब उसने कहा कि आज के बाद मैं जो थोड़ी सी मेहनत भी करता था, मैं वो भी नहीं करूंगा। यानी मैं पक्का आलसी जो होता ना, जो ठेठ आलसी, वो वाला आलसी बन जाऊंगा। अब वो गया और घर जाके ना चुपचाप गया। अब भगवान जी आएंगे मेरी हेल्प करने के लिए, किसी न किसी को भेजेंगे और मेरी भूख का इलाज करेंगे। पर ऐसा ना हुआ। काफी समय बीत गया। अब क्या था, अब उसकी भूख के मारे आंतरिया फिर से बाहर आने लगी। वो बेचारा आया बाहर।
अब उसे वापसी घर से बाहर निकलना पड़ा। घर से वापसी बाहर जैसे ही बाहर निकला, वहां पर ना एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे। वो साधु के पास गया, साधु जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो साधु जी ने पूछा, हाँ बोलो बेटा क्या पूछना चाहते हो। उसने अपने जंगल वाली सारी बात बताई कि लोमड़ी को शेर ने किस तरह मांस का टुकड़ा दिया, यानी उसके भूख का इलाज किया था, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तब साधु जी ने उसको समझाया, अरे भाई तू ईश्वर के इशारे को क्यों नहीं समझता। ईश्वर ये नहीं चाहते कि तू लोमड़ी बन, वो चाहते हैं कि तू शेर बन। शेर बन मतलब तू अपनी भूख का इलाज खुद ढूंढ, मेहनत कर, ना कि बेकार में खाना सीख। क्योंकि लोमड़ी तो अपाहिज थी, वो तो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए भगवान ने उसकी भूख का इलाज के लिए शेर को भेजा था। लेकिन तेरे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो मेहनत कर, अपनी मेहनत से खा। क्यों तो लोगों के ऊपर निर्भर है कि वो मुझे देगा या वो मुझे देगा। क्यों कोई किसी को देगा। किसी की मदद कोई नहीं करता, और वैसे भी तब तक किसी की मदद करनी नहीं चाहिए जब तक वो लगे ना कि वो उसे किसी मदद की जरूरत है। अगर उसके हाथ पैर ठीक है, वे उम्र में ठीक है, उसको शारीरिक कोई रोग नहीं है, तो वो सब कुछ अपने काम कर सकता है। जरूरत होती है किसी न किसी मेहनत की। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके देखो, मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है जो अक्सर दुनिया में कोई काम करते ही नहीं है। उनका काम ही होता है कि हमें सिर्फ बैठे बिठाए मिल जाए, हमें खुद मेहनत ना करनी पड़े। पर ऐसे में तो भगवान भी उनकी मदद नहीं करते। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। आपके आसपास बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अगर आप नजर घुमा के देखिए तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिलेंगे जो आपको ये समझाएंगे कि मेहनत करने से जो खाने का मजा है ना, वो किसी से भीख मांग कर खाने का नहीं है। मैंने काफी सारी जो रेड सिग्नल्स होते हैं उन पे भी देखा है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या जो लेडीज होती हैं छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के, या जो शारीरिक रूप से ठीक है, यंग हैं, वो भी भीख मांग रहे हैं। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, जो आपको शारीरिक रूप से लगे कि ये अपाहिज है या इसकी उम्र नहीं है कमाने लायक, आप उसे ही कुछ दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे हैं, आप उन लोगों को पैसे दें जो काम कर सकते हैं, जिनका शरीर ठीक है। इसलिए किसी भी यंग को जो है उनको भीख वीख मत दीजिए, क्योंकि इस तरीके से वे बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते। क्योंकि जिन्हें भी पकी पकाई मिलेगी वो बनाने की कोशिश क्यों करेगा, है ना। बात में कुछ है तो जल्दी जल्दी एक लाइक जरूर कर दो, क्योंकि मुझे यही लगता है जो काम कर सकते हैं वो काम करें। ऐसे में कंडीशन में 2 तरीके के लोग आते हैं। एक आते हैं जो बहुत ओल्ड हैं, जो बिल्कुल भी उनकी उम्र हो चुकी है, और दूसरे में आते हैं जो अपाहिज है, जिनका शरीर साथ नहीं देता। कि मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जो अपाहिज भी हैं और अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ कर भी रहे हैं। आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर जरूर कीजिए, और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बड़े खराब हो, चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो, वीडियो देख के चले जाते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना, जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बाय बाय।